नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लाइवस्टॉक इंश्योरेंस को एक मोबाइल ऐप के ज़रिए किस तरीके से आसानी से किया जा सके, जिससे ये एकदम सिंपल हो जाए और सारी डेटा भी बीमा कंपनी के सर्वर्स पे कैप्चर हो जाए। तो नाउ विल स्टार्ट हाउ टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन। इस ऐप को सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको कैसे हम अपने मोबाइल्स पे इंस्टॉल करें। देखिए, इसको जो ऐप का एक लिंक है वो आपको व्हाट्सएप में मैसेज के थ्रू मिलता है। आपके व्हाट्सएप में एक मैसेज आएगा जो आपके स्क्रीन में इस तरीके से दिखाई देगा APP.APK करके, जैसे यहाँ दिख रहा है ये लाल वाला एरो से जहाँ पे है वहाँ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आपको अपने मोबाइल पे एक व्हाट्सएप से मैसेज भेजा जाएगा। उस मैसेज को आप जाएंगे, क्लिक करेंगे और उसको डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे ये इस तरीके से देगा कि इट माइट बी नॉट सेफ कंटेंट, मेक श्योर इट इज सेफ। आपको यहाँ पे ओपन का बटन दबाना है क्योंकि 100% सेफ है। आप निश्चिंत रहें, इसमें आपके मोबाइल पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसको जैसे ही आप ओपन का बटन दबाएंगे ये आपसे अननोन सोर्सेस वाले स्विच को ऑन करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे देखिए एरो से दर्शाया गया है कि ये अननोन सोर्सेस में जहाँ पे है ये ऑफ होगा, इसको आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के लिए आपसे बोलेगा और आपको इंस्टॉल का बटन दबाएंगे। इंस्टॉल का बटन आपको इंस्टॉल हो जाएगा और इस तरीके से आपके स्क्रीन पे दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको इसको फिर ओपन का बटन दबाना। ओपन करने के बाद ये परमिशंस मांगेगा कुछ। इन परमिशंस में हमको दोनों केसेस में इसको अलाउ अलाउ करना है और ये पूरी तरीके से मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाता है। अब हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नाउ वील सी हाउ टू यूज दिस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमारे मोबाइल पे आ गया है। अब हम इसको इंस्टॉल होने के बाद देखेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाए। देखिए, सबसे पहले इसमें एक रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा। ये वन टाइम एक्सरसाइज होगी जिसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, क्योंकि बिना आपके रजिस्टर किए हम ये नहीं जान पाएंगे कि कहाँ से किस डॉक्टर साहब के द्वारा किस अस्पताल से हमारे पास फोटोग्राफ्स आ रही हैं, या हम ये कहें कि जो डेटा आप भेज रहे हो वो किस अस्पताल से आ रहा है, ये हम ऐसे नहीं जान पाएंगे जब तक आप ठीक से अपने को रजिस्टर नहीं करते। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसमें जो देख रहे हैं आप, आपको एक कोड चाहिए। सबसे पहला कॉलम कोड का है। ये कोड हम आपको देंगे जो हमारे सिस्टम से जनरेट होकर आपको मिलेगा। वो कोड डाल के ही आप अपने को रजिस्टर कर पाएंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि जिस डॉक्टर साहब को जो कोड दिया जाएगा वो उसी कोड से ही अपने को रजिस्टर करेंगे। किसी दूसरे के कोड से आप अपने को रजिस्टर नहीं कर सकेंगे। देखिए, ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको कि वो डॉक्टर्स जो मल्टीपल हॉस्पिटल्स के चार्ज में हैं, ठीक है, वो इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे इस तरीके से। दूसरे जो डॉक्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल डॉक्टर्स हैं जिनके पास केवल एक ही अस्पताल का चार्ज है, उनके लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ। वो लोग उस तरीके से चलेंगे। देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना कोड जो आपको दिया है वो डालेंगे। रजिस्टर टाइप में आपको अदर्स डालना है। यहाँ पे आप डॉक्टर नहीं डालेंगे। डॉक्टर यहाँ पे जैसे पिछली बार मैंने दिखाया, अभी डॉक्टर्स वही लोग डाल रहे हैं जिनके पास केवल एक हॉस्पिटल है। ठीक है, जिनके पास ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पे अदर्स डालेंगे। अपना नाम डालेंगे, डॉक्टर ए, डॉक्टर बी, जो भी आपका नाम है। अपने डिस्ट्रिक्ट के 3 अक्षर डालेंगे। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाई देने लग जाएगा। हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि आप मल्टीपल हॉस्पिटल देख रहे हैं, तो सारे हॉस्पिटल यहाँ डालना संभव नहीं है। कोई-कोई डॉक्टर साहब ऐसे भी हैं जिनके पास 4-4 हॉस्पिटल के चार्ज हैं, 5-5 हॉस्पिटल्स के चार्ज हैं, तो वो एक फील्ड में डालना मुश्किल है। इसलिए इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ेंगे। आपको ये इनफैक्ट डालने ही नहीं देगा और आप यहाँ पे रजिस्टर बटन दबा देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर बटन दबाएंगे आप जाता है और हमारे सर्वर में आपका सारा रिकॉर्ड आ जाता है। अब हम आगे आपसे ये चीजें दोबारा कभी नहीं पूछते क्योंकि वो मेरे यहाँ सेव हो जाएगी। अब मुझे पता है जब भी आप कोई डेटा यहाँ से भेजेंगे, मुझे पता है कि कौन डॉक्टर साहब भेज रहे हैं। खाली मुझे क्या नहीं पता चलेगा कि वो किस हॉस्पिटल से रिलेट कर रहा है, क्योंकि आप मल्टीपल हॉस्पिटल देख रहे थे, इसलिए मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि किस हॉस्पिटल का है। तो वो मैं अभी आपको आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें
आपको हॉस्पिटल का नाम समय-समय पे डालना पड़ा करेगा। देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप मेनू पेज में आ जाएँगे। ये मेनू पेज में 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, कैमरा, गैलरी, डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री। कैमरा ऑप्शन हम यूज़ करेंगे जब भी कभी हम एनिमल के सामने एकदम खड़े हैं, हम लाइव इंश्योरेंस कर रहे हैं एक तरीके से। हम साइट पे पहुंचे, हमने देखा सामने मेरे एनिमल खड़ा है, उसको हमने टैग किया, पेपर बनाया और उसी समय हम उसकी फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कैमरा वाले ऑप्शन को यूज करेंगे और हमारा कैमरा खुल जाएगा, सामने एनिमल की फोटो हमको क्लिक कर लेनी है। गैलरी ऑप्शन हमको यूज करना जब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पैरावेट्स गए, हमारे फार्मासिस्ट गए, हमारा कोई और रिप्रेजेंटेटिव गया, उससे जाके फोटोग्राफ्स ली एनिमल की और वो उसके मोबाइल पे है। बाद में उसको उसने किसी सोर्सेस से हमारे मोबाइल पे ट्रांसफर किया और हमारे गैलरी में पड़ा हुआ है। उस केस में फोटोग्राफ्स को गैलरी से जब हमको भेजना होगा इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो हम ये गैलरी वाला ऑप्शन यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट ऑप्शन हम यूज करेंगे केवल डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए, मतलब हमारा जो प्रपोजल फॉर्म हमने भरा वो, जो बैंक की पैसा की जमा की रसीद है, और अगर हमने कई पशुओं का एक साथ जमा किया है पैसा, तो उसमें हमको सूची बनानी है। भाई नहीं तो बीमा कंपनी कैसे जानेगी कि किस पशु का कितना प्रीमियम हुआ। तो आपने जो कंसोलिडेटेड अमाउंट है उसका ब्रेकअप एक सूची में लिखेंगे और वो सूची को इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ डाल देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में बेसिक क्या हुआ, अब डॉक्यूमेंट्स में हुआ आपका बैंक की जमा रसीद, कागज जो आपने बनाया है, प्रपोजल फॉर्म कम हेल्थ सर्टिफिकेट, और अगर ज्यादा एनिमल्स हैं तो सूची। ठीक है। अब चौथा ऑप्शन इसमें है हिस्ट्री। हिस्ट्री का ऑप्शन इसलिए बनाया गया है कि कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है कि हम क्या भेज चुके, क्या नहीं भेज चुके। देखिए दिन में आपके पास भी बहुत काम होते हैं और कई प्रोजेक्ट्स में आप लोग काम करते रहते हैं। मान लीजिए शाम को कुछ आता है कि यार अरे ये हमने इसको भेजा था कि नहीं भेजा था, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लग गया। तो उस केस में बजाय इसको कि आप दोबारा भेजें, आप ये हिस्ट्री वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो हिस्ट्री का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देने लग जाएगा कि मैंने भेजा था कि नहीं भेजा था पहले। ठीक है। अभी अब इसमें हम एक एक करके देखते जाते हैं इसके ऑप्शंस को। देखिए कैमरा ऑप्शन। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा था जब आप एनिमल के सामने खड़े होंगे तभी आप कैमरा ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके सामने एनिमल है, उसमें टैग लगा हुआ है, आप यहाँ पे 12 डिजिट टैग नंबर डालेंगे फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद आप अपना हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे, जिस हॉस्पिटल का बीमा उस समय आप कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास 4 या 5 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल जैसे भी मल्टीपल हॉस्पिटल्स का चार्ज है, तो उस वक्त आप जिस हॉस्पिटल के अंतर्गत पशु का बीमा कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है। टैग नंबर, हॉस्पिटल का नाम डालने के बाद आप प्लस वाले बटन को, जो बाएं हाथ पे बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद और आप 4-5 फोटो अलग अलग एंगल से एनिमल की और इंश्योर्ड की, जिसका आधार कार्ड आपने लिया है उसकी लेंगे अलोंग विद द एनिमल। खाली बेनिफिशियरी की फोटो या लाभार्थी की फोटो हम कहें तो नहीं लेनी है, जानवर के साथ उसकी फोटो और जानवर की फोटो 4-5 एंगल से। ठीक। ये आप लेके और सेव का बटन दबा देंगे, ये फोटो बीमा कंपनी के पास आप समझिए कि पहुंच गई। ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। आप सेकंड ऑप्शन गैलरी। मान लीजिए आप सामने सामने लाइव फोटोग्राफ्स नहीं ले रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि आपके पास किसी तरीके से वो मोबाइल भी आई हुई है, कुछ आई हुई है, तो आप वहां से उसको करना चाह रहे हैं, आपके मोबाइल में गैलरी में पड़ी हुई है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आप टैग नंबर डालेंगे और अपने अस्पताल का नाम फिर डालेंगे। ठीक है। क्योंकि अस्पताल का नाम डालने के बाद ही आपका आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा किस उससे, और यहाँ पे फिर आप प्लस का साइन जैसे इसमें करेंगे ऐड वाले में, और गैलरी से आपको इस तरीके से इमेजेस सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप सेव वाला बटन फिर दबाएंगे, ये फोटोग्राफ हमारे पास चली जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको फिर ध्यान रखना है कि केवल एनिमल की फोटोग्राफ्स को ही लोड करना है, डॉक्यूमेंट्स को लोड नहीं करना। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स के लिए जो थर्ड ऑप्शन आपका था उसी में आपको करना है। ठीक है। यहाँ पे केवल एनिमल करके आपको सेव का बटन दबा देना है। और अब आप आते हैं कि डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे केवल अपना हॉस्पिटल का नाम डालना है, किस हॉस्पिटल से वो रिलेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, प्लस का बटन दबाएंगे।
आपको डॉक्यूमेंट्स ऐसे अपने दिखाई देने लग जाएंगे गैलरी में। डॉक्यूमेंट्स 99% गैलरी में ही है, आपको गैलरी में दिखाई देने लग जाएंगे। आप इनको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसमें सेव का बटन दबा देंगे, ये अपलोड हो जाएंगे और हमारे पास पहुंच। अब लास्ट ऑप्शन हिस्ट्री। आपको ऐसा लग रहा है कि हमने भेजा था कि नहीं भेजा था, तो आप इस ऑप्शन को खोलेंगे। इस ऑप्शन को हम लोगों ने व्हाट्सएप से काफ़ी कुछ रिजेंबल करता हुआ बनाया है। इसमें 2 तरीके से आपको टिक मार्क्स दिखाई देंगे, एक ब्लैक होगा और एक ग्रीन होगा। जैसे व्हाट्सएप में जब हम लोग मैसेज पढ़ लेते हैं तो ब्लू हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी उसका कलर चेंज हो जाएगा। आपने कोई मैसेज भेजा और वो ब्लैक कलर का है, अगर हमारे यहाँ पढ़ लिया जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो पास्ट हिस्ट्री है उसमें देख लेना है कि पुराने मैसेज जो आपने भेजे वो सब ग्रीन हो गए हैं कि नहीं। इन केस अगर उसमें कोई डाउट है कि कोई ग्रीन नहीं हुआ, ब्लैक दिख रहा है आपको, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर 1 कि आप भेजना भूल गए हों, या नंबर 2 आपने भेजा हो तो हमारे यहाँ वो किसी ने नहीं पढ़ा हो या कहीं मिस हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। कभी-कभी टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस केस में आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने उस फोटो को दोबारा क्लिक करेंगे, आपसे वो कंफर्मेशन मांगेगा कि क्या आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आप इसको दोबारा भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते। आप यहाँ पे इसको यस बटन कर देंगे और ये फोटो हमारे पास तुरंत चली जाएगी। ठीक है। इन केस आपको इस ऐप को यूज करने में कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये हमारे कॉल सेंटर का नंबर है 7311129528। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको पूरा गाइडेंस दे दिया जाएगा और आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड आई होप कि आप लोग इससे बड़े आसानी से और अच्छे तरीके से बीमा कर पाएंगे और सबको मेरी समझ में इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। और बाकी अगर आएगी तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।